बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में एक गांव है, निज़ामपुरा देवा सिंह, चक नंबर 38, रेबे निज़ामपुरा देवा सिंह। इस गांव के पास एक दरबार है। इस दरबार की हिस्ट्री के बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में जो है ये मैं स्पेशल तौर पर आज आया हूँ ताकि अवामुन्नास को, अपने सब्सक्राइबर को जो है इस हवाला से आगाह कर सकूँ और इस चैनल के तवस्सुल से दरबार के बारे में जो तरह तरह की बातें होती हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं आप तक ये वीडियो पैगाम जो है ये आप तक पहुँचाऊँगा कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है, इस दरबार के हवाला से जो है ना क्या क्या लोग जो है वो क़िदा रखते हैं। तो आइए चले जो आपको मैं दरबार की ज़ियारत करवाता हूँ। तो ये दरबार है जी, ये दरबार के साथ एक मस्जिद है। ये आप देखें, मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। वहाँ पर, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो नमाज भी अदा करते हैं। और ये दरबार है जी, ये दरबार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस दरबार वाले बुज़ुर्ग जो है ना, इनको लोग बाबे वन पीर के नाम से याद करते हैं। ये देखो वन का दरख्त है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये वन का दरख्त है जी। और ये आसपास कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये दरख्त है वन का। और पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं जी, ये इधर बाबा वन पीर सरकार जिनके नाम से ये दरबार बनाया गया है, वो इधर बाबा ये बुज़ुर्ग रहते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे थे। वो इस दरख्त के साथ जो है ना वो उनकी अमाजगाह थी और यहीं रहते थे। ये देखिए दरबार जो है ना, ये इसकी तकमील की गई है 2011 में, 30/12/2011 में। और दरबार सैयद बादशाह लजपाल के नाम से जो है ना ये इसका नाम रखा गया है। और ओवरऑल जो है ना ये दरबार मशहूर है बाबे वन पीर सरकार के नाम से। ये अंदर मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये वन का दरख्त है। और लोग आकर जो है ना, जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो इधर आकर ये किस्म की हरकतें करते हैं। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये देखें, ये वन का दरख्त है, ये देखें, ये वन का दरख्त है। और ये जो है ना ये कब्र बनाई गई है। तो ये देखें जो है ना, ये वन के दरख्त के साथ ही ना ये इन बुज़ुर्गों की ये कब्र है। और ये कुरान पाक रखे हुए हैं, लोग इधर आते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। और जाहिल किस्म के लोग भी आते हैं, ये धागे वगैरह बांधते हैं। ये देखो आपको नज़र आ रहा है, ये धागा वगैरह, ये इस तरह की जो जाहिलाना हरकत करते हैं। इन लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये दरबार बनाया गया है। ये देखो, ये बाबा वन पीर सरकार के नाम से जो दरबार है, ये उनकी कब्र है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये कब्र है। तो नाज़रीन कराम, ये देखें दरबार का अंदरूनी हिस्सा आप देख रहे हैं। कहते हैं जो हमारे बुज़ुर्ग थे बड़े, वो कहते थे कि ये जो ना वन का दरख्त है, इसके साथ ये बुज़ुर्ग बैठा करते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये दरबार जो है ना ये बनाया गया है सन 2011 में। तो ये दरबार बनाने से पहले जो है ना ये वैसे ही एक कब्र थी, बस ये जो मैंने आपको दिखाई है। और लोगों के रहने सहने के लिए ये देखें वन का दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें वन का दरख्त है। ये देखें जी वन का दरख्त है। और ये पूरा दरबार है और ये सामने मस्जिद है। तो नाज़रीन कराम, इस हवाला से मैंने आपको ज़ियारत करवाई है कि ये जो है ना ये दरबार है और इसके साथ ये मस्जिद है। लोग आते हैं और जहाँ अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। तो नाज़रीन कराम, लोग बताते हैं ये बुज़ुर्ग थे बाबा वन पीर सरकार के नाम से, जिनका ये दरबार है और अल्लाह वाले थे। तो नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के नेक बंदों का ज़िक्र जो है ना वो कुरान पाक में तो मौजूद है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने बारहा मरतबा जो है ना ये कुरान पाक में फ़रमाया है और अपने नेक बंदों का ज़िक्र जो है ना वो किया है।
तो मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह के नेक बंदों का इनकार तो नहीं है, और बाज़ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जो है ना लोग मुजावर बन के बैठे हुए हैं, और मुजावर बनने से जो है ना वो अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि मुजावर बनकर ना बैठें, इस तरह की हरकत ना करें। ठीक है, तो अल्लाह के नेक बंदों का जो है ना वो तो इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, वो अल्लाह के नेक बंदों का जो इनकार करेगा वो अल्लाह के कुरान का इनकार करेगा। ठीक है, तो नाज़रीन कराम, अगर यहाँ पर लोग आते हैं और हम भी यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर अगर अल्लाह ताला के नेक बंदे मौजूद हैं, बाबा वन पीर सरकार के नाम से ये जो दरबार आप देख रहे हैं, अगर वाक़यातन ही ये अल्लाह के नेक बंदे इधर मौजूद हैं, तो हम भी ये दुआ करते हैं, या अल्लाह अगर तेरा बंदा यहाँ पर मौजूद है तो हम इस तेरे नेक बंदे के सदक़ा से वसीले से दुआ करते हैं, या अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल फरमा। ठीक है, तो नेक बंदों का ज़िक्र जो है ना वो हर कुरान पाक में मौजूद है, हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के नेक बंदे जो है ना, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की अहकामात में जो है ना ज़िंदगी गुजारी होती है, उस पर पूरा पूरा अमल करते हैं और लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी जहाँ आते हैं, लोग जहाँ आते हैं अक़ीदत का इज़हार करते हैं, और जो जहर किस्म के लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ दरबारों में आपने देखा होगा कि जहर किस्म के लोग जो हैं वो दरबारों में सजदा करते हैं। इस सजदे का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, सिर्फ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात को। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। देखिए ना, हमारे किसी बुज़ुर्गान दीन ने जो है ना इसकी तालीम नहीं दी कि सजदा किसी और को करें अल्लाह ताला के अलावा भी। अल्लाह ताला के सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। ठीक है, तो बाकी जो है, जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अहकामात बताए हैं, हम उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, जो सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और हमारे बेशुमार बुज़ुर्गान दीन ने कब्र पर हाज़िरी देने का तरीका बताया है कि किसी अल्लाह वाले की कब्र के पास जाएँ, वहाँ पर हाज़िरी देने का तरीका क्या है। तो देखिए ना, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने ये हमें तरीका सिखाया है। आगे जो है, जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो सजदा करने की कोशिश करते हैं या झुकते हैं, तो ये देखें, ये हमारे बुज़ुर्गान दीन नहीं ऐसी बातें सिखाई हैं, तो हमारे उलमा भी उनको बताते हैं। आगे जाहिल किस्म की लोग जो हरकतें करते हैं, वो लोग जो है उस को बुनियाद बनाकर जो है वो अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने साहब कब्र की बारगाह में हाज़िरी का जो तरीका बताया है, वो बिल्कुल सादा सा तरीका है कि जब भी साहब मज़ार की या अल्लाह वाले की किसी कब्र के पास हैं, तो 8 कदम जो हैं वो पीछे खड़े होकर जो है ना वो आप दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, ये तेरा अगर नेक बंदा है तो हम इसके सदका से वसीला से दुआ करते हैं, या अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। अगर इस तेरे नेक बंदे के ज़िम्मे में अगर कोई गलती कोताही रह गई हो, या अल्लाह इसको माफ़ी अता फरमा, इसकी कामिल बख्शत फरमा। देखें, दुआ तो अल्लाह ताला से करते हैं, तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं हम उनके वसीला से दुआ करते हैं। जो ये भी कहते हैं, या अल्लाह इसके दुनिया में रहते हुए अगर जो है, अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, कोई ऐसी अहकामात जो तेरे हैं उसमें अगर कोई कमी रह गई है, तो अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमा और इनकी कामिल बख्शत फरमा, मकाम जन्नत अता फरमा। देखिए, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हमें जो है वो सादा सा तरीका बताया है, हाज़िरी देने का तरीका बताया है। तो हम भी यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, दुआएँ करते हैं। तो आज मैंने ये अपने गाँव के पास जो है, ये बाबा वन पीर सरकार के हवाला से ये जो दरबार है, इसकी हिस्ट्री आप तक पहुँचाई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, अगर ये तेरे नेक बंदे हैं, या अल्लाह तू ही जानता है, अगर ये दरबार है, लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ये बाबा वन पीर सरकार के नाम से बुज़ुर्ग थे, तो हम भी या अल्लाह यही दुआ करते हैं, अगर या अल्लाह अगर तेरे ये नेक बंदे हैं, तो हम भी या अल्लाह तेरे इस नेक बंदे के सदका से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमारी हाजत, जो भी हमारी नेक और जायज़ ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह तू पूरी फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा तेरे इस नेक बंदे के सदका से। अगर या अल्लाह कोई कमी कोताही रह गई है इस तेरे नेक बंदे की ज़िंदगी गुजारने में, तो हम या अल्लाह ये भी दुआ करते हैं, या अल्लाह इस बंदे की कामिल बख्शत फरमा, मकाम जन्नत अता फरमा। ठीक है, तो हम ये दुआ करते हैं, ये दुआ सिखानी चाहिए, हमारे उलमा भी यही दुआ सिखाते हैं। तो इस दरबार की तारीख़ के हवाला से है ना, हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया है, जो हमारे इस गाँव के
بزرگ ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، یہ دربار جو ہے دربار نہیں، یہ قبر جو ہے نا، یہ بڑی پرانی قبر ہے۔ دربار تو 2011 سن میں یہ بنایا گیا ہے نا، تو یہ پہلے قبر ہوا کرتی تھی یہ ون کے درخت کے ساتھ جو ہے نا، تو وہ یہی بتاتے تھے بزرگ کہ یہ قبر بڑی پرانی ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ کب کی بنی ہوئی ہے، یہ بزرگ کب کے ہیں۔ بہرحال لوگ آتے ہیں، وہ قدر کا اظہار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تیرا یہ نیک بندہ ہے تو ہم اس کے صدقہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ حالانکہ حالانکہ جو ہے یہ انسان جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کے صدقہ سے بھی دعا کرنی جو ہے وہ جائز ہے، وہ دعا کر سکتا ہے، یا اللہ میرے جو نیک اعمال ہیں اس کے صدقہ سے یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اس کے وسیلہ سے یا اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ جب اپنے نیک اعمال کے صدقہ سے دعا کرنا جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر دعا کرنا کیا وہ ناجائز ہو جاتا ہے؟ تو بہرحال اس دربار کی ہسٹری کے حوالہ سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی ساری جگہ ہے، لوگ آتے ہیں ادھر وضو کرتے ہیں، اور اگر بیٹھنا تو وہ ادھر لوگ گرمیوں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اس مسجد میں دعا کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور ادھر جو ہے نا بابے وان پیر سرکار جو ہے نا، جو ان کے نام سے یہ منسوب ہے یہ دربار، وہاں دربار پر حاضری دیتے ہیں، اور دربار پر حاضری دینے کے بساتھ جو ہے نا یہ ادھر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔